पंडित जी, पहला सवाल ये है कि नौकरी प्राप्त करने में ज्योतिष में किस ग्रह की भूमिका होती है? अर्पिता, ज्योतिष में जो हमारे जीवन के अलग अलग क्षेत्र हैं, जैसे स्वास्थ्य है, विवाह है, शिक्षा है, संतान है, उसी तरह से नौकरी के लिए भी किसी ग्रह की भूमिका तो होती ही है। अगर हम ये बात समझना चाहें कि नौकरी में कौन सी ग्रह भूमिका निभाता है और किस तरह की निभाता है, तो किसी भी व्यक्ति का जो रोजगार है वो कुंडली के 10वें भाव से, दूसरे भाव से और 6वें भाव से निर्धारित होता है। कुंडली का 10वां, दूसरा और 6वां, ये 3 खाने जो हैं ये आपके करियर के बारे में बताते हैं। इसमें भी जो 10वां खाना है, जो 10वां भाव है, ये करियर का सबसे महत्वपूर्ण भाव है। ये पूरी तरह से बता सकता है कि आपका करियर कैसा होगा, आप नौकरी करेंगे या व्यापार करेंगे, जीवन में कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, ये बात कुंडली का 10वां भाव बताता है। अगर हम रोजगार की बात करें, खास तौर से नौकरी की बात करें, तो नौकरी शनि से निर्धारित होती है। शनि ये बताता है कि व्यक्ति नौकरी करेगा और किस तरह की नौकरी करेगा। शनि की स्थिति ही व्यक्ति को नौकरी में सफलता देता है। यानी आप किस तरह की नौकरी पाएंगे, कब नौकरी पाएंगे, उसमें सफलता की क्या संभावना है, उसमें शनि की भूमिका ज्यादा होती है। शनि का खराब होना नौकरी करने में बाधा उत्पन्न करता है। अगर आपकी कुंडली में शनि थोड़ा भी बेहतर होगा तो न केवल आप आसानी से नौकरी पाएंगे, बल्कि आप आसानी से नौकरी करेंगे भी, नौकरी निभाएंगे भी। और अगर शनि आपकी कुंडली में खराब होगा तो नौकरी पाना भी मुश्किल होगा और नौकरी करने में बाधा भी आपको परेशान करेगी। इसीलिए अगर आपको किसी व्यक्ति के नौकरी के बारे में पूरी तरह जानना है, केवल उसके शनि का एनालिसिस कर लीजिए, केवल उसके शनि को समझ लीजिए, आप उसके पूरे जीवन की नौकरी की स्थिति को जान जाएंगे। पंडित जी, कब व्यक्ति को नौकरी मिलने में और करने में बाधा आती है? एक बात तो अर्पिता, मोटे तौर पे हम समझ गए कि शनि अगर गड़बड़ होगा तो नौकरी पाना मुश्किल होगा और करने में बाधा आएगी। ये एक बात जरूर है, शनि उसके लिए प्राइम रोल प्ले करता है। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी भी होती हैं कि शनि ही जिम्मेदार नहीं होता। कुंडली में अगर सूर्य प्रधान हो जाएगा या बृहस्पति प्रधान हो जाएगा तो आप किसी के अंडर में नहीं रहेंगे, यानी आप किसी के अधीन नहीं रहेंगे। और नौकरी कितनी भी बड़ी क्यों न हो, आपको किसी के अधीन रहना पड़ता ही है। आप IAS ही क्यों ना हो जाएं, आप भी किसी के अंडर में जरूर रहेंगे। तो कुंडली में सूर्य या बृहस्पति अगर प्रधान हो तो आप किसी के अंडर में रहना चाहते नहीं, किसी की बात मानना चाहते नहीं। इसीलिए सूर्य या बृहस्पति प्रधान लोग कुंडली में नौकरी नहीं करते हैं। कुंडली में अगर ज्यादातर ग्रह प्रकाशित भाव में हो, यानी ज्यादातर ग्रह कुंडली के 7वें भाव से लेके 12 भाव में हो, 7वें खाने से लेके, या कुछ लोग 8वां भी कहते हैं, जिनमें दिन का उजाला होता है, यानी जन्म अगर आपका मोटे तौर से ऐसे टाइम स्पैन में हुआ है जिसमें ज्यादातर ग्रह 7वें भाव से लेके 12 भाव में हैं, तो भी आप किसी के अंडर में नहीं रहेंगे। किसी के अधीन रह करके नौकरी करना बहुत मुश्किल होगा। अगर शनि खराब है तो नौकरी पाना भी मुश्किल और करना भी मुश्किल।
दशम भाव में 10th हाउस में अगर कुंडली में शनि आ जाए तो नौकरी में उतार चढ़ाव भयंकर होता है। व्यक्ति कभी तो बहुत अच्छी नौकरी करता है, कभी बिल्कुल अच्छी नौकरी नहीं करता। नौकरी में उतार चढ़ाव उसके जीवन में निरंतर बना रहता है। जिन लोगों की आर्थिक स्थिति कुंडली में बहुत मजबूत होती है, ऐसे लोग भी सामान्यतः नौकरी नहीं करते। कारण उसका यह है कि देखिए, नौकरी में बंधी बधाई इनकम है, एक सेट पैसा है, वो एकदम से बहुत बढ़ेगा नहीं, एकदम से बहुत तरक्की होगी नहीं। तो ऐसी स्थिति में जिनकी कुंडलियों में धन बहुत ज्यादा है या धन की स्थिति जरूरत से ज्यादा अच्छी है, ऐसे लोग भी नौकरी नहीं करते, सामान्यतः व्यापार में जाते हैं। और ऐसे लोग अगर नौकरी करने का प्रयत्न भी करें तो नौकरी करने में उनके जीवन में बाधा आ जाती है। बिल्कुल, तो कैसे आपको बाधा मिल रही है अगर नौकरी आप करना चाह रहे हैं, और किस तरीके की दिक्कतें आती है उस पर हम बात कर रहे हैं। कब व्यक्ति अच्छी नौकरी पाता है और करता है पंडित जी? बहुत सारे लोग अर्पिता ऐसे होते हैं कि पढ़ाई खत्म की, तुरंत नौकरी शुरू हो गई और बढ़िया तरक्की करते हुए जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंच गए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। उसमें भी ग्रहों की बड़ी भूमिका है, जो आपको सही समय पर नौकरी दिलवाते हैं और सही तरीके से नौकरी करवाते हैं। देखिए, कुंडली में अगर शनि आपका अच्छा है, वेल प्लेस्ड है, दशम भाव से, छठवें भाव से, दूसरे भाव से कनेक्टेड है, बैठा है ऐसा नहीं कह रहा मैं, कनेक्टेड है और अच्छी स्थिति में है, तो आप सही समय पे नौकरी पाएंगे और सही तरीके से नौकरी करेंगे। शनि का संबंध धन स्थान से या लाभ स्थान से अगर बनता हो, सेकंड हाउस से या 11th हाउस से बनता हो, नौकरी पाना भी आसान होता है, नौकरी करना भी बहुत अच्छा होता है। अगर कुंडली में छठवें भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में है, 6th हाउस का स्वामी बढ़िया है, तो आपके लिए नौकरी पाना और करना आसान होगा। कुंडली के ज्यादातर ग्रह अगर अप्रकाशित भाव में हैं, यानी छठवें भाव से लेकर के दूसरे भाव तक हैं, तो निश्चित रूप से नौकरी ही करेंगे और नौकरी में जाने की ही संभावना जीवन में ज्यादा बनेगी। हाथों में अगर शनि की रेखा मजबूत हो, यानी मिडिल फिंगर के नीचे अगर कोई लंबी सी रेखा हो, या आपकी भाग्य रेखा निकल करके शनि में जा करके मिलती हो, तो भी आप जीवन में बढ़िया नौकरी पाएंगे और बढ़िया नौकरी करेंगे। ये संभावना आपके लिए अवश्य ही बन जाएगी।